గుజరాత్లోని సోమనాథ్ ఆలయంలో ప్రధాని మోదీ రోడ్ షో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कि कंकर कंकर में शंकर है, और इस रोड शो में सांस्कृतिक विविधता की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास एक उस शिखर पुरुष को जो इस पूरे पुनर्जागरण में या ये कहा जाए पुनर्निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण, और जब जैसा कि मैंने कहा कि वो शिखर पुरुष इस लिहाज से कि इस पुनर्निर्माण में के सबसे अगुआ, और उन्हीं का ये संकल्प था जो सिद्धि तक पहुंचा। वो हालांकि इसको देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन 75 वर्ष पहले इसके पुनर्निर्माण का संकल्प अरब सागर की जल को हाथ में लेकर उन्होंने ही लिया था, और तमाम राजनीतिक लड़ाई लड़कर अपने कैबिनेट में बहुत विरोध सहकर उन्होंने इसको पूरा किया था। और आज उनके सामने श्रद्धान्वित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल, और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया था कि किस तरीके से सौराष्ट्र की जनता इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे, और ये एक पवित्र कार्य प्रधानमंत्री ने इसको बताया और कहा कि जिसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए। और उसके बाद में काफी जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हुए भी इन तस्वीरों के जरिए भी हम सभी को नजर आए। जी, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और इन तस्वीरों को आप जो देख रहे हैं, कैसे इसका आज के विशेष संदर्भ में आप इसको परिभाषित करेंगे, इस लिहाज से भी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आज के समय में मैं कहूं कि भारतीय पुनर्जागरण का वाहक बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उस दौर में उस वाहक को, अपने शिखर पुरुष को, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक और पक्ष है जो शायद हमारी चर्चा में छूट रहा है। जी, ये जितना भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का एक आंदोलन मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसमें एक संदेश आतंकियों के बारे में भी है। उनको एक संदेश है कि जो सत्य और निष्ठा वो कभी भी मारी नहीं जा सकती, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। 17 बार आतंकी हमले हुए इस मंदिर पर, उसके बावजूद भी वो आज जीवित है। तो ये जो आतंकवाद फैलाने वाले हैं या हमारे पड़ोस से आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचाया जाए, भारत की एकता को खंडित किया जाए, वो ये जो कार्यक्रम है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर की बात करें, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे ऐसे जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर थी जिनको नष्ट किया गया आतंकी हमलों के द्वारा, उनका पुनरुत्थान करके, पुनर्जागरण करके भारत की जनता के मन में एक वो भावना पैदा की जा रही है कि हम आज भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं और कभी भी आतंकवाद जीतेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो निष्ठा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे संकल्प हैं, वो सब सत्य और निष्ठा पर निर्धारित हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री ये जितने भी इस तरह के सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं उसमें एक बहुत कड़ा संदेश आतंकवादियों के खिलाफ के बारे में भी है, आतंकी संगठनों के बारे में भी है, और हमारे पड़ोस से जो आतंकवाद परोस रहे हैं उनको भी एक संदेश है कि भारत किस प्रकार से अपनी एकता अखंडता को बनाए हुए हैं। और आज भी जो हम जिस चीज़ को हम उस समय किसी कारण से बचा नहीं पाए और वो आक्रांता नष्ट करके गए, हम उनको फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो ये जो सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरण का अभियान है जो प्रधानमंत्री लगातार करते जा रहे हैं, वह कुछ पत्रकार हमसे पूछते हैं कि ये बार बार सोमनाथ क्यों जाते हैं, ऐसा सोमनाथ में क्या रखा है। तो उसमें एक संदेश के साथ साथ फिर प्रधानमंत्री इसके जो अध्यक्ष भी हैं, और ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी भाई देसाई के बाद जो प्रधानमंत्री के नाते उस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, और उस ट्रस्ट के नाते उन्होंने, जो आप लोग पहले भी कह रहे थे कि उसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया, एनवायरनमेंट के लिए जीरो इस तरह का किया, बिल्कुल क्या क्या रास्ते बनाए। दिखा दे जरा अपने दर्शकों को, एक बार देखिए शंख और डमरू की ध्वनि।
भारतीय संस्कृति कला और भारत का पुनर्जागरण, जिसको हम कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नवचेतना का जागरण, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान चमक रहा है, बदला हुआ हिंदुस्तान है। और सिर्फ बदला हुआ जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शक्ति के लिए ही नहीं है, वो जब हम सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं जी, उसमें भी बदला है, वो भी बहुत पावरफुल दिखता है। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये भी बदले हुए हिंदुस्तान की एक तस्वीर है। ये जब से सांस्कृतिक पुनर्जागरण या इसके साथ साथ एक स्थायी सरकार देने की बात है, केंद्र में एक सशक्त सरकार है, सशक्त नेतृत्व है, इससे जो भारतवंशी हैं दुनिया में, जिनको हम अपना डायस्पोरा कहते हैं जी, उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। वो आज छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं और उसकी उनको एक सम्मान भी मिलता है। तो जो बात हम कर रहे थे कि विदेशी भी जो हैं आज भारत को एक अलग नज़र से देखने लगे। मुझे याद है कि कुछ दशक पहले ऐसा था कि किसी भी भारतीय को अगर अमेरिका में कहीं देखते थे तो कहते थे एक और इकोनॉमिक माइग्रेंट आ गया है, लेकिन आज उनको जिस इज्जत की नज़र से देखा जाता है तो वो हर एक को आईटी स्पेशलिस्ट मानने लगे हैं और भारत के प्रति आस्था भी बढ़ रही है कि ऐसा क्या है भारत की धरती।